बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम अपना तीसरा लेक्चर शुरू करेंगे। इस लेक्चर में कल जो हमारा दूसरा लेक्चर था, जहाँ से बात ख़त्म की थी, वहीं से हम शुरू करते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू तक असी अपना लेक्चर किया सी। उस तो अगे असी हज़रत सुल्तान बाहू के बारे में दसिया सी कि हज़रत सुल्तान बाहू होरां ने पंजाबी जुबान सब तो पहला सी हरफियाँ लिखियाँ। सी हरफी चार मिसरियां की एक नज़म है जिहड़ी कि हरूफे तहजी के हिसाब के नाल, हरूफे तहजी मतलब अलिफ बे पे ते, इस तरह मुख्तलिफ हरफां दे नाल वो शुरू होंदी है। जिस तरह अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, या इस तरह ही अलिफ ए तन मेरा चश्मा होवे। इस तरह ही हरूफे तहजी के हर हरफ के नाल चार मिसरियां की ये नज़म अगे टुरदी चली जाती है। जिस तरह फारसी दे विच तुसी शायद तुहानूं इल्म होए उर्दू च या फारसी च तुसी रुबाई पढ़ी होएगी। रुबाई दे नाल मिलदी जुलदी है। हज़रत सुल्तान बाहू होरां ने भी अपनियां सी हरफियां विच दुनिया तो नफरत है, मुर्शद नाल बेइंतहा मुहब्बत का तस्करा मिलता है। और साडी पंजाबी सूफियाना शायरी विच जिन्ना तस्करा मुर्शद दा हज़रत सुल्तान बाहू कोल मिलता है, उन्ना होर किसी कोल नहीं मिलता। फिर इन्होंने दुनिया की नफरत नूं बहुत ज़्यादा अपनी सी हरफियां विच बयान किया है। इस तो अलावा नफ्स नूं मारन उत्ते जोर दिता है, चंगे अखलाक अपनाने ते जोर दिता है। इन्हां दे शेर की जिहड़ी मिसाल पेश की गई वो है, ए तन मेरा चश्मा होवे। चश्मा मैंने अखां, ये मेरा पूरा वजूद, तन मैंने वजूद, इंसान का वजूद, ये सारा मेरा वजूद अखां बन जाए, मैं मुर्शद वेख ना रज्जा हूँ। फिर भी मैं अपने मुर्शद नूं वेख वेख के मेरा दिल जिहड़ा है वो ना रज्जे। लू लू दे मुढ़ मैंने उन्हां दी बुनियाद विच, मेरे लू लू दी बुनियाद विच लख लख चश्मा, यानी मेरे एक एक लू दे विच अगर लख लख अखां बन जान, एक खोला एक कज्जा हूँ, ताकि अगर मैं एक अख बंद करा तो मेरी एक अख खुली रहे, हर वक्त मैं अपने मुर्शद का दीदार करता रहा। इतनिया डिठियाँ सबर ना है, इतनिया डिठियाँ अगर इन्ना देखने के बावजूद भी मेरी तसल्ली ना होवे, मैनू सबर ना आवे, होर किते वल भज्जा हूँ तो होर मैं किहड़ा तरीका इस्तेमाल करा, मैं होर किहड़े रस्ते वल जावां, क्योंकि मुर्शद दा दीदार है बाहू। मैनू अपने मुर्शद दा दीदार इस तरह है जिमें लख करोड़ा हज्जा हूँ, कि अगर मैं अपने मुर्शद नूं एक बारी वेख लवां तो मैनू इंज लगता है जिस तरह मैं लख करोड़ हज कर लेने। हज की अहमियत मुसलमानों की जिंदगी में कितनी ज़्यादा है, लेकिन हज़रत सुल्तान बाहू के नज़दीक अपने मुर्शद नूं एक दफ़ा देखन दा जिहड़ा वो कहंदे ने कि मैनू सवाब मिलता है, वो इस तरह है जिस तरह मैं लख करोड़ा हज कर लिया हूँ। इस तरह ही मुगल दौर के जवाल के शुरू में साढ़े कोल एक होर सूफी शायर सामने आते हैं, जिहड़े कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने। हज़रत बुल्ले शाह उत्ते मस्ती ते मदहोशी, मस्ती और मदहोशी की कैफियत, यानी हज़रत बुल्ले शाह भी उस तबके दे नाल ने, सूफियां दी उस लड़ी विचों ने जिहड़े अपनी ज़ात तो बेपरवाह रहने वाले और मदहोश रहने वाले सूफी सन। वो वहदतुल वजूद ते वहदतुल शहूद दोनों फलसफियां नूं मानते सन। फलसफा वहदतुल वजूद ते वहदतुल शहूद, इन्हां दोनों की तारीफ मैं पिछले लेक्चर की है। और साढ़े कोल हज़रत बाबा फरीद वाहद सूफी शायर ने, जिन्हां कोल ये दोनों ही फलसफे वो दोनों नूं मनते हैं। और हज़रत बुल्ले शाह की सब तो नुमाया खूबी उन्होंने बेबाक लहजा है, बेबाकी बेतकल्लुफी। वो अल्लाह के नाल जदों गल करते हैं तो बड़ी बेतकल्लुफी के नाल गल करते हैं। उन्होंने गल दे विच बहुत ही ज़्यादा अल्लाह उत्ते तमाद है, भरोसा है, अल्लाह दे नाल जान पछाण ते उहदे कुर्ब की इंतहा सानू नज़र आती है। फिर इस तरह ही साढ़े कोल एक होर सूफी शायर मियाँ मुहम्मद बख्श सानू नज़र आते हैं। ये सूफी बजुर्ग जिहड़े ने, इन्हां दी एक बहुत ही बड़ी किताब पंजाबी जुबान बहुत बड़ी किताब है सैफुल मलूक। और सैफुल मलूक एक ऐसी किताब है जिसकी मकबूलियत कभी भी किसी भी दौर कोई फ़र्क नहीं पिया। एक किताब असल एक परी दे नाल मुहब्बत की दास्तान है, एक शहजादा और एक परी की मुहब्बत की दास्तान है, लेकिन ये इश्क मजाजी नूं हकीकत तक अपनाने का एक वसीला है।
यानी दुनिया की मुहब्बत और रब की मुहब्बत तक पहुँच जाने का एक वसीला इस किताब में सानू विखाली दिंदा और ये सानू बेइंतहा इश्क और भरोसा और इंसान नू मुसलसल अमल करन दी तलकीन सानू विखाली दिंदी है। सिर्फ इश्क के फलसफे उत्ते ही सानू सैफल मलूक विच 114 शेर लभते हैं। इन्हां दे कोल इन्हां तो मुराद मियाँ मुहम्मद बख्श होरां दे कोल इस्तगना दा मसला भी बहुत ज़्यादा है। इस्तगना दा मानी है कि हर पास्यों बेनियाज हो जाना। बेनियाज का मतलब है कि ना अपनी किसी अच्छी गल का गरूर करना, ना अपनी किसी बुरी गल नूं समझना, बिल्कुल इस तरह हो जाना कि जिस तरह मैनू रब रखता है बस मैं उसे ते राज़ी हाँ, हर पास्यों बेनियाज हो जाना इस्तगना कहलांदा है। और मियाँ साहब दे कोल एक होर इन्हां दी किताब के अंदर एक मंजिल है, वो है हैरत दी मंजिल। हैरत दी मंजिल एक सूफी उत्ते उदों तारी हुंदी है जदों तसव्वुफ दियां सारियां मंजिलां पूरियां कर लैंदा है ते अपने रब दा उहनूं कुर्ब हासिल हो जाता है ते फिर वो हैरत दा शिकार हुंदा है। लिखारी ने अपने किताब मज़मून दे आखिर च सानू फिर कुछ अजिहे शायरां बारे दस्सिया जिन्हां दे कोल बराहे रास्त सानू तसव्वुफ ते नहीं मिलता, लेकिन उनकी शायरी भी सानू इस दे बारे च मुख्तलिफ चीज़ां जिहड़ियां ने वो सानू विखाली दिंदियां ने। जिस तरह ख्वाजा गुलाम फरीद है, हज़रत सचल सरमस्त ने, और ये दोनों शायर जड़े ने ये हफ्त जुबान शायर ने। हफ्त जुबान का मतलब है 7 जुबानां दे जानन वाले, और ये मारवाड़ी जुबान भी जानते सन, हिंदी भी जानते सन, और बहुत सारे अलूम मतलब इल्म दे जानन वाले भी सन, और मौसीकी की भी दिलचस्पी सी। और हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ये रोही दे शायर ने। रोही किसनों आखते ने? रोही असी कहने रेतला इलाका, रेगिस्तान, उसनों असी रोही कहने हैं। और ये रोही नूं अल्लाह ताला दी फितरत का एक बहुत बड़ा उस्ताद आखते हैं कि एक ऐसा उस्ताद है जिहड़ा सानू अपने रब दे नाल मिलांदा है। और ख्वाजा साहब भी फलसफा वहदतुल वजूद दे मनन वाले सन, बहुत मिठी जुबान दे शायर सन। उन्हों का एक शेर इत्थे दर्ज उन्होंने किया, लिखारी ने, बन दिलबर शक्ल जहान आया, हर सूरत ऐन अयान आया। ऐन अयान का मतलब है बिल्कुल सामने। वो कहते हैं इत्थे फलसफा वहदतुल वजूद की एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है वाला शेर कि मेरा महबूब जिहड़ा है वो इस कायनात की शक्ल इख्तियार करके आ गया है। मैं कायनात विच जिस चीज़ से भी नज़र पाना उहदे विचों मैनूं अपने महबूब यानी रब तआला दी शक्ल विखाली देंदी है। इसी तरह लिखारी ने अपनी किताब के इस आखिरी पैराग्राफ में सानूं दस्सण की कोशिश की है कि साडे हर सूफी शायर दे कोल तसव्वुफ दे मुख्तलिफ हवाले मौजूद ने, जिहड़े कि मुख्तलिफ शक्लों में अखलाकी हवाला है, इश्क का हवाला है, दुनिया तो दूरी का हवाला है, आखिरत की फिक्र है, रब की मुहब्बत है, रब की इबादत है। इस सब तसव्वुफ के नाल साडी शायरी बहुत ज़्यादा भरपूर है। और इस तो अलावा उन्होंने लिखा है कि अली हैदर, सैयद हाशिम शाह और हदायतुल्ला ये भी तसव्वुफ के जाने पछाने नाम ने। रवायती तसव्वुफ इन्हां कोल मिलदा है। और फिर इन्होंने अगे 2-4 नाम होर लैने, मौलवी गुलाम रसूल दी एहसन अल कसस होए, या जंगनामा इकबाल दा होए, या भावें पीर फजल गुजराती दी गज़ल होए। कहते हैं इन्हां विच सानूं थोड़ा बहुत तसव्वुफ का रंग नज़र आता है। इस सबक का असी एक जायज़ा ले लिया, ते मुश्किल अल्फाज वेख ले। हुण मैं तुहानूं इहदे विचों इस सबक दे शॉर्ट क्वेश्चनस जिहड़े ने वो लिखवानी है। सब तो पहला सवाल तुसी लिखोगे कि तसव्वुफ ते पंजाबी जुबान दे लिखारी दा नाम तहरीर करो। अगला सवाल तुसी लिखोगे सूफी तो तुसी की मुराद लैंदे हो। सूफी तो तुसी की मुराद लैंदे हो। इस तो बाद फिर तुसी अगला सवाल लिखो कि दीन दी अमली सूरत नूं एक सूफी कदों अपनांदा है। दीन दी अमली सूरत नूं एक सूफी कदों अपनांदा है। इस तो बाद अगला सवाल लिखो तसव्वुफ दियां 3 तारीफां तहरीर करो।
तसव्वुफ दियां 3 तारीफां तहरीर करो। इस तो बाद दा सवाल लिखो, इमाम गज़ाली होरां ने तसव्वुफ दी की तारीफ बयान कीती है। इमाम गज़ाली होरां ने तसव्वुफ दी की तारीफ बयान कीती है। अगला सवाल लिखो, पंजाबी शायरी दी इब्तदा, पंजाबी शायरी दी इब्तदा किस फिक्र तो हुंदी है। पंजाबी ज़ुबान दे पहले बाकायदा सूफी शायर दा नाम लिखो। पंजाबी ज़ुबान दे पहले बाकायदा सूफी शायर दा नाम लिखो। बाबा फरीद दी शायरी दियां 5 खूबियां तहरीर करो। बाबा फरीद दी शायरी दियां 5 खूबियां तहरीर करो। मुगलों दे दौर विच होने वाले, मुगलों दे दौर विच होने वाले 2 सूफी शायरां दे नाम लिखो। हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह तसव्वुफ दे केड़े फिरके नाल ताल्लुक़ रखते सन। हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह तसव्वुफ दे केड़े फिरके नाल ताल्लुक़ रखते सन। पंजाबी ज़ुबान विच काफ़ी दी सिनफ किसने मुतारफ़ करवाई। हज़रत शाह हुसैन तसव्वुफ दे केड़े फ़लसफ़े नूं मनदे सन। तसव्वुफ विच जज़्ब दी कैफियत तो की मुराद है। हज़रत शाह हुसैन दी शायरी दी पहचान या नवेकली पहचान की चीज़ है। हज़रत शाह हुसैन दी शायरी दी नवेकली पहचान की है। आप चरखे तो की मुराद लेंदे ने। हज़रत सुल्तान बाहू पंजाबी ज़ुबान विच किस सिनफ दे मोढी ने। हज़रत सैयद बुल्ले शाह होरी तसव्वुफ दे किस फ़लसफ़े नूं मनदे सन। सैयद बुल्ले शाह होरां ने अपनियां काफ़ियां विच किस तरह दा लहजा अपनाया है। हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह दी मसनवी दा नाम दसो। दी मसनवी दा नाम तहरीर करो। आप दी इस मसनवी विच इश्क दे फलसफे उत्ते किन्ने शेर लभदे ने। आप दी इस मसनवी विच इश्क दे फलसफे उत्ते किन्ने शेर मिलदे ने। इस्तगना दा मसला, इस्तगना दा मसला बयान करो। या इस सवाल नूं तुसी इंज भी लिख सकते हो कि इस्तगना दे मायने बयान करो। हैरत दी मंजिल तो की मुराद है। हैरत दी मंजिल तो की मुराद है। पंजाबी ज़ुबान दे केड़े 2 शायर हफ्त ज़ुबान शायर कहलांदे ने। पंजाबी ज़ुबान दे केड़े 2 सूफी शायर हफ्त ज़ुबान शायर कहलांदे ने। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रोही नूं किस चीज़ दी अलामत दसदे ने। रोही नूं किस चीज़ दी अलामत दसदे ने। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद
फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद दे मन्नन वाले सन या फ़लसफ़ा वहदतुल शहूद दे। पंजाबी दी रवायती तसव्वुफ दे शायरां विचों किसे दो दा नाम तहरीर करो। पंजाबी दे रवायती तसव्वुफ लिखन वाले दो शायरां दे नाम तहरीर करो। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। इस लेक्चर में हमने अपने पहला जो अभी तक के लेक्चर में जो पहला हमारा सबक था तसव्वुफ ते पंजाबी ज़ुबान, इसका सबसे पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके लिखारी के मुतालिक हमने लिखा, फिर हमने मुश्किल अल्फाज कर लिए, फिर हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए, और अब इसका खुलासा या तनकीदी जायज़ा मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगी, या फिर अभी हम अपना अगला सबक शुरू कर लेंगे अगले लेक्चर में, और जो है अपना ये इसका सवाल खुलासे का या तनकीदी जायज़े का ये हम आखिर में सारों के इकट्ठे कर लेंगे ताकि वो आप फिर लिखते रहें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डॉक्टर मोहम्मद बशीर गुराया और उनका लिखा हुआ मज़मून ज़राअत कहानी उस पर बात करेंगे।